राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर व जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल उपस्थित रहे। गांधी जी के उस बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो ब्रिगेडियर उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका में एक प्रेस से चर्चा के दौरान कहा था कि इस देश में जब निष्पक्ष वातावरण होगा तो हम आरक्षण को समाप्त करने का विचार करें। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का यह बयान उनकी उस सोच को दर्शाता है जो उन्होंने नहीं बल्कि उनके पिताजी, उनकी दादी माँ और उनकी दादी के पिताजी ने भी, माननीय नेहरू जी ने भी इस देश की आज़ादी के बाद से लगातार कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में दोहरा रवैया अपनाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हम बात करें या हम कश्मीर की धारा 370 में के कारण कश्मीर में निवास करने वाले वो हजारों अनुसूचित जाति बंधुओं की बात करें, जिनको धारा 370 के कारण कभी भी वहाँ पर उच्च पदों पर नौकरी करने का अवसर नहीं मिला, उन्हें बड़े स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला, जिनके साथ दोयम दर्जे की राजनीति का व्यवहार हमेशा किया गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का नेहरू जी के प्रधानमंत्री होने के बाद भी कभी भी उस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया कि वहाँ का जीवन को बढ़ा लेगा या उठाने का काम करेगा। दूसरी ओर नेहरू जाति वर्ग की बात करें तो उनको सम्मान देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ उठाने का काम कांग्रेस ने किया, जैसा मैंने अभी बताया, बाबा साहब अम्बेडकर के हमेशा अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन इस देश के युवा पीढ़ी को बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ने का अगर किसी सरकार ने युवाओं के सामने उसको एक आइडल के रूप में रखने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बाबा साहब के जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ मोहम्मद का जन्म हुआ था, उनकी जन्मस्थली, विदेश में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, उनकी शिक्षा स्थली, नागपुर में उनकी दीक्षा स्थली, और जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था दिल्ली, और उसके बाद चैत्यभूमि बॉम्बे, इनको पंचपीठ के रूप में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा कार्य से बता रहे, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से समाज के चौथे स्तंभ होने के कारण जिस प्रकार की देश में राजनीति चल रही है और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जिस प्रकार से अमेरिका में आरक्षण समाप्त करने का बयान देते हैं, उसके खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन भी किया और आप लोगों के माध्यम से समाज के हर वर्ग के बीच में वो सारी बातें जो राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने की इच्छा को समाज के बीच में जागरूकता के साथ रखना, उसको बताने के लिए आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। निश्चित रूप से बंधुओं, जिस प्रकार से अमेरिका में राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहा है, वो बहुत चिंता का विषय। भारत में भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसको सर माथे लगाकर उसका अक्षरशः पालन करने का जो संकल्प लिया है, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने जिस प्रकार से आरक्षण समाप्त करने की बात की, चाहे आजाद भारत के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री, उन्होंने भी आरक्षण समाप्त करने के कई प्रयास किए। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी केलकर रिपोर्ट को न अपनाते हुए इस देश में आरक्षण समाप्त करने के कई प्रयास हुए। उसके बाद राहुल गांधी जी इस प्रकार से बार बार चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, संविधान हिला कर संविधान समाप्त करने का एक भय समाज के बीच में पैदा कर रहे थे। लेकिन उनकी असली मंशा
अमेरिका में जिस प्रकार का उनका इंटरव्यू में उन्होंने दी और जिस प्रकार